सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। जहां पर ये काल भगवान 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, वहां एक तपक शिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपक शिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहां तड़फते हैं बुरी तरह उस तपक शिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फा, तंबाकू, शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है। उसको वहां गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बुरी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है। लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, ये आहार करता है, उस गंध को खाता है। पुण्यात्माओं, यहां आप देख रहे हो, बकरा मार लिया, मुर्गा काट लिया, उसकी जान गई, तड़फ रहा है, और खाने वाला बनाकर उसको नमक मिर्च गिर के उंगलियां चाट रहा है, खुशी मना रहा है। ये सारा ही ऐसा व्यवहार है इस गंदे लोक में, अपने स्वार्थ के लिए जीव ना जाने के जुल्म कर डालता है। परमात्मा ने आकर यही बताया है कि जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये रहने का ठिकाना नहीं है, ये बहुत ही गलत और गंदा स्थान है, यहाँ कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है किसी भी प्राणी का। आप सतलोक में रहा करते थे, उसको छोड़कर आपने बहुत बड़ी भूल की है, उस गलती का सुधार कर लो और चलो वापस अपने सत्यलोक में, जहां कभी मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं। लेकिन हम गलत ज्ञान से इतने रंगे जा चुके हैं, हम उन दंत कथाओं से, लोकवेद से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं कि हम इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो मोक्ष में देरी नहीं है। मोक्ष तो सबसे आसान है, उसका तरीका मिलना कठिन है, उस तरीके पर, उस विधि पर विश्वास होना ही मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमने गलत ज्ञान गढ़ा सुन रखा है। करोड़ों संत सब उल्ट ज्ञान दे रहे हैं, और सबकी धारणाएं भिन्न भिन्न है, सबके कथन, सबके अपना अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाता, उनका ज्ञान भी दूसरों से भिन्न है, भिन्न भिन्न पंथों के, और भिन्न होते हुए भी उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो जिस कारण से आप जी उन संतों के सुने हुए ज्ञान को सत्य मानकर पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हो, कार हुआ है।